हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो मंथली एग्जाम होने वाली है उसके बारे में, और ये एग्जाम कैसे क्या होने वाली है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाले है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको कुछ एग्जाम के बारे में जानकारी भी देंगे कि कहाँ से प्रश्न आएगा और किस किस तरीके से आपको इस एग्जाम में क्या करनी होगी। ये सारा चीज़ आपको जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले अभी तो आप इतना जानो कि ये जो है ना, बिहार बोर्ड के द्वारा एग्जाम का आयोजन पिछले साल से किया जा रहा है, पिछले बैच से किया गया है, जिसमें क्या कर रहा है ना, बिहार बोर्ड के हर मंथ एग्जाम ले रहा है। मतलब जो भी कुछ पढ़ाई होता है, अब आप जानते होंगे कॉलेज जाना हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दिया गया है ना, कि मतलब 75% अटेंडेंस तो ऑलमोस्ट आपको पूरा करना ही है, 75% अटेंडेंस आपको पूरा करना है। ठीक है, उसके लिए आपको स्कूल जाना है, और कुछ जगह पे हम देख रहे हैं ये चीज़ लागू है, कुछ जगह नहीं लागू है, वो आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। लेकिन जो पढ़ाई होता है स्कूल कॉलेज में, है ना, जो पढ़ाई होता है उसका हर मंथ एग्जाम होगा और ये हर बच्चों को देना रहेगा। ठीक है, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो। साइंस के लिए आपका साइंस का पेपर का एग्जाम होगा, कॉमर्स के लिए कॉमर्स का पेपर, आर्ट्स के लिए आर्ट्स का पेपर। अब बात करते हैं कौन कौन सा दिन कौन कौन सा एग्जाम है, उसके बाद हम बात करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में कि प्रश्न वगैरह कैसे क्या पूछे जाएंगे और क्या एग्जाम देना कंपलसरी है, क्या है, इसके बारे में आपको हर डिटेल बतलाते हैं। सबसे पहले आप अगर साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, अपना अपना कॉपी निकालिए और टाइम टेबल नोट कर लीजिए एग्जाम किस किस दिन होने वाली है। ठीक है, ये एग्जाम जो चलेगी बहुत कम ही दिन होगा, और समय जो दिया गया है ना, सबसे पहले हम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे पहले नोट करिए, इसके बाद कॉमर्स का देंगे, फिर आर्ट्स का देंगे, है ना, अभी इसी वीडियो में। ठीक है, तो पहले आर्ट्स और कॉमर्स वाले वेट करिए, साइंस वाले पहले नोट करिए आप शुरू, है ना। आपका जो मई मंथ का जो एग्जाम होने वाली है, ठीक है, उसका यहाँ पे टाइम टेबल है। सबसे पहले देख लीजिए, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, दो सिटिंग में एग्जाम होगी। पहला सिटिंग जो होगा 6:30 सुबह में और आज से 8 बजे तक। हाँ जी, सही पकड़े हैं आप, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा सुबह 6:30 बजे से। हाँ, अब हम जानते हैं आप सभी लोगों को बहुत दिक्कत होगी स्कूल कॉलेज तक पहुंचने में, लेकिन कोशिश करिएगा पहुंच सके तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 6:30 से 8 बजे तक पहला सिटिंग, और दूसरा सिटिंग होगा 8 से लेके 10 बजे तक, है ना। पहला 6:30 से 8 और दूसरा 8:30 से 10, ये भी 1.5 घंटे का। ठीक है, ताकि 10 बजे से जो स्कूल कॉलेज का टाइम है वो भी अपना स्कूल कॉलेज भी कंटिन्यू रहे, है ना, बोर्ड ये सोचा है। ठीक है, अब चलो, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहला एग्जाम आपका होगा 21 मई को, है ना। 21 मई को जो एग्जाम होगा उसमें पहला सिटिंग में होगा आपका फिजिक्स का पेपर और दूसरा में आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, सेकंड सिटिंग में एक दिन आपका 2 पेपर। 22 मई का जो होने वाली है उसमें आपका पहला दिन मैथमेटिक्स पहला सिटिंग में, और दूसरा आपका बायोलॉजी यानी भौतिकी, रसायन विज्ञान, उसके बाद आपका गणित और जीव विज्ञान। ठीक है, उसके बाद सीधा आपको बीच में छुट्टी रहेगा। 27 मई को जो एग्जाम होगा वो होगा इंग्लिश का, है ना, और हिंदी का सेकंड सिटिंग में। ठीक है, उसके बाद 28 मई को अगर जिन लोगों का अगर उर्दू या मैथिली है उन लोगों का एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में, और अगर कोई लोग एग्रीकल्चर रखे हैं तो 29 मई को एग्रीकल्चर हो जाएगा। यानी मुख्य रूप से बात करें तो आपका 21, 22 और 27 ये 3 दिन मेन रूप से एग्जाम होने वाली है। 21, 22 और 27 याद रखिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब उसके बाद अभी आप रुकिएगा, है ना, आप सभी लोग को हम बताते हैं प्रश्न वगैरह कैसे क्या रहने वाली है, इस एग्जाम के बारे में और कुछ जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब नोट करिए अपना अपना टाइम टेबल, फिर आर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले कॉमर्स वाले नोट करिए, आपका भी फर्स्ट सिटिंग वही 6:30 से 8 और सेकंड सिटिंग 8:30 से 10। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में आपका 21 तारीख को जो परीक्षा होगा वो होगा इंटरप्रेन्योरशिप यानी ईपीएस यानी उद्यमिता, और दूसरा सिटिंग में आपका अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र। ठीक है, यानी अकाउंट्स का। 22 मई को जो एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में कोई एग्जाम नहीं, सेकंड सिटिंग में बिजनेस स्टडी यानी बीएसटी यानी व्यावसायिक अध्ययन। ठीक है, 27 को सीधा 27 को फिर एग्जाम होगा, वो होगा इंग्लिश का और हिंदी का। 28 मई को अगर आप उर्दू या मैथिली रखें हैं तो आपका एग्जाम होगा, और अगर 29 मई को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है तो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा। ठीक है, तो मतलब आपका एग्जाम 21, 22, 27, 28, 29। ठीक है, ये आपका कुछ दिन एग्जाम होने वाला है। कॉमर्स के सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट आप सब नोट करिए, फिर हम आपको कुछ कुछ अब जानकारी देते हैं। बस ये हो गया, आर्ट्स वाले आप नोट करिए, है ना। आपका भी 6:30 से 8 बजे फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग 8:30 से 10 बजे तक। ठीक है, सबसे पहला दिन 21 मार्च को आपका परीक्षा होगा फिलॉसफी का, अगर आप फिलॉसफी रखे हैं तो आपका फिलॉसफी होगा, और दूसरा दिन पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, है ना, राजनीति विज्ञान। उसके बाद 22 मई को जो परीक्षा होगा फर्स्ट सिटिंग में अगर आपका मैथ है तो मैथ का होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका ज्योग्राफी का सेकंड सिटिंग में परीक्षा होगा यानी भूगोल का। ठीक है, फिर आपका सीधा 27 मई का आपका इंग्लिश का होगा और हिंदी का होगा। ठीक है, उसके बाद 28 मई अगर आप उर्दू या मैथिली रखें तो आपका उर्दू मैथिली होगा, और इस तरफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान।
ठीक है। उसके बाद 29 मई को आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, अर्थशास्त्र, और इस साइड आपका सोशियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। 30 मई को आपका हिस्ट्री हो जाएगा यानी इतिहास, और इस साइड म्यूजिक यानी संगीत, ठीक है। और 3 जून को है ना, यानी अब सीधा 3 जून को आपका परीक्षा होगा अगर आपका होम साइंस है तो, ठीक है, यानी गृह विज्ञान है तो होम साइंस अगर है तो फर्स्ट सिटिंग में आपका 3 जून को हो जाएगा। ये आपका कुल मिला के मई का टाइम टेबल हुआ। मई का जो मंथली एग्जाम बिहार बोर्ड आयोजन करेगा, इसमें क्वेश्चन पेपर जो कौन देगा, इसमें क्वेश्चन पेपर भी आपको बिहार बोर्ड ही देगा, है ना। अब बात करते हैं और सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन आप अगर अभी तक देखो अपना बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हो, क्लास 12 में पढ़ रहे हो, आप अपना तैयारी के बारे में अभी भी आप सोच रहे हो कि कैसे क्या तैयारी करेंगे, तो आप जानते होंगे घर बैठ के आप पूरे अच्छे तरीके से सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ कहने का मतलब आप जानते होंगे एजुकेशन आप प्लेटफॉर्म पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, और एजुकेशन आप प्लेटफॉर्म इस साल 2024 का जो बोर्ड परीक्षा आया है उसमें रिजल्ट आप देखे हैं ना, 9 स्टेट टॉपर है ना, 9 स्टेट टॉपर सिर्फ एजुकेशन बाबा से रहे हैं, और 55 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, है ना। तो इस लेवल का रिजल्ट बच्चे घर बैठ के भी पढ़ाई करके पूरा कर सकते हैं। तो आप भी अपने फ़ोन में एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करेंगे, 5 स्टेप में आपको पढ़ाई होगा, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसके बाद उसका पीडीएफ, है ना, उसके बाद उसका टेस्ट, उसके बाद उसका डाउट क्लास, है ना, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ा के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ करवा के नोट्स दे दिए, टेस्ट ले लिए, फिर डाउट क्लास। इस 5 स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं और तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट वहाँ पे मिल पाएगी, है ना। जैसे लाइव क्लास मिलेगी, लाइव के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स रहेगा, हर सब्जेक्ट में अलग अलग टीचर, सेपरेट टीचर्स होंगे, टेस्ट सीरीज जिससे ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छी होगी, है ना, इंस्टेंट डाउट सोल्यूशन जहाँ से अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेली क्यूज टेस्ट होगा, यानी जो पढ़ाई की है उसका आप प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाई जाएगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज़, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, गेस्ट क्वेश्चंस, है ना। तो ये सब चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिलने वाली है। आप सब देख रहे हैं ये सब आपके स्टेट टॉपर है ना। जैसे देखो पूरे बिहार में दूसरा स्थान, ठीक है, पूरे बिहार में दूसरा स्थान कॉमर्स से, आर्ट से, है ना। फिर यहाँ पे देखिए पूरे बिहार में तीसरा स्थान, पूरे बिहार में छठा स्थान साइंस से, पूरे बिहार में 5वां स्थान आर्ट से, पूरे बिहार में 5वां स्थान साइंस से, है ना, पूरे बिहार में 4था स्थान आर्ट से, है ना। तो ऐसे रिजल्ट अगर यहाँ पे बात करोगे कॉमर्स साइंस आर्ट्स, ये सब रिजल्ट आप देख रहे हो पूरे बिहार का लेवल का रिजल्ट है ना। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टॉपर में कई सारे, अभी भी स्टेट टॉपर में और बच्चे हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में कई सारे बच्चे हैं, ठीक है। ये सब देख रहे हो पहला स्थान पहला स्थान पहला स्थान दूसरा, सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से टॉपर बच्चे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं। देख रहे हैं ये पूरे स्टेट में दूसरा स्थान, डिस्ट्रिक्ट में पूरे सुपौल में पहला स्थान, है ना। ऐसे यहाँ पे बेगूसराय में पहला स्थान, ठीक है, पूर्णिया में पहला स्थान, ठीक है, सब अपने अपने जगह से पहला स्थान यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है इन सब बच्चों का। तो इस तरीके का आप पढ़ाई कर सकते हैं एजुकेशन बाबा ऐप पर। ऐप इंस्टॉल करना, आपको प्ले स्टोर पे जाएंगे, एजुकेशन बाबा लिखेंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पे अपना फ़ोन लॉगिन पे क्लिक करके मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP सबमिट करेंगे, आप अपना नेम, ईमेल आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे और अपना क्लास चूज़ कर लेंगे। साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, चूज़ करेंगे और यहाँ पर सेव करिएगा। आपके पास यहाँ पर ये ओपन होकर ऐप आ जाएगी। वहाँ से आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अपना पूरा पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर रहती है, मान लेते हैं कुछ भी सवाल आपको पूछना है कि कैसे क्या पढ़ाई होगा, कुछ और जानकारी आपको चाहिए, तो इस दोनों नंबर में से किसी पे आप कॉल कर लीजिए, है ना, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, आपको हर जानकारी हमारी टीम दे देगी, ठीक है। ये तो हो गई बात, है ना। आप सब लोग जान गए कि आपको पढ़ाई अगर करनी है, अपने घर बैठे अगर आपको सच में पढ़ाई करनी है, तो आपको एजुकेशन बाबा ऐप से अभी बेहतर ऑप्शन अभी तो नहीं मिल पाएगी, है ना। अभी तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये आप अगर आपको सच में, अगर हम लोग जेन्युइनली पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, और इतने सारे बच्चे जब जुड़े हुए हैं, आज बिहार के सबसे ज़्यादा बच्चे आज अगर हम लोग के साथ हैं, है ना, तो एक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम लोग बेहतर करें सारे चीज़ों को, है ना। इसलिए सारे बेहतर शिक्षक अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। अब अगर बात करें इस मंथली एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, मंथली एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो ये एग्ज़ाम देखो, जितने सारे बच्चे आप अगर 6:30 बजे सुबह में पहुंच सकते हो, ठीक है, आपका 6:30 से, है ना, 6:30 से 8 बजे तक एग्ज़ाम है ना, पहला सिटिंग में, ठीक है। दूसरा सेटिंग में तो हर लोग पहुंच जाएंगे, पहला सेटिंग में अगर आप पहुंच सकते हो बिल्कुल कोशिश करिए, है ना, कि 2 ही 3 दिन तो आपका एग्जाम है मेन रूप से, ठीक है। तो आप प्लीज़ ट्राई करिए पहुंचने का। इससे क्या होगा कि आप 1 मंथ में जो भी पढ़ाई हुआ उसका आप टेस्ट दोगे, वो सारे क्वेश्चंस अगर मान लेते हैं आप नहीं भी बना पाते हो, तो आपको आपका वो माइंड पे वो प्रेशर बनेगा, है ना, कि अरे ये क्वेश्चन नहीं बन पाया है, तो आप पढ़ने पे जोड़ दोगे। अभी आप ना पढ़ने को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, तो प्लीज़ मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग जाओ। बिहार बोर्ड हालांकि इस बार लिख के दिया है कि हर विद्यार्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। आप देखे होंगे टाइम टेबल जो उसका आया है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है।
तो अनिवार्य वहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर बाई चांस कोई बच्चे अगर दिल्ली में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं अपनी जगह से, बहुत ज़्यादा दूर कॉलेज से नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन आपका सेंटर परीक्षा वगैरह होगा उस सब में आना होगा। हाँ, हो सकता है अगर अगले बार मंथली एग्जाम वगैरह में अगर कुछ चीज़ चेंज करता है कि नहीं देना होगा तब हम बता देंगे। लेकिन अभी के लिए बस यही है कि आप अगर सच में दे सकते हैं तो प्लीज़ आप ट्राई करिए देने का, ठीक है। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग जाके एग्जाम दीजिए। सवाल कहाँ से पूछे जाएंगे? तो सवाल आपको अभी स्टार्टिंग के चैप्टर से ही रहेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग के चैप्टर से रहेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो भी हम करवा देंगे, ठीक है। इसी चैनल पे आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबको अच्छे तरीके से पढ़ाई करवा देंगे, ठीक है। अभी हम बता देते हैं कुछ जानकारी। कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ चले जाइए, है ना, यूट्यूब पे सर्च करिए एडू आदित्य, ठीक है। आपका जो ये जो है मंथली एग्जाम का तैयारी होगा ये यहाँ पे होगा, कॉमर्स के बच्चों का। साइंस के जितने भी बच्चे हैं आप सब लोग यूट्यूब पे सर्च करिए साइंस साम्राज्य, ठीक है। आपका साइंस वाले स्टूडेंट का तैयारी यहाँ पे होगा, आर्ट्स का एजुकेशन वहाँ पे ही हो जाएगा, साइंस और कॉमर्स का भी और सारा सब्जेक्ट का भी तैयारी एजुकेशन वहाँ पे ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपका एक तरीके से तैयारी होने वाला है। आप सब लोग सब्सक्राइब जाके कर लीजिए अभी का भी, और एजुकेशन वाले चैनल को तो मस्ट है सब्सक्राइब करिए। आंसर की वगैरह कोई भी सब्जेक्ट का हो इसी पे आएगा। आपका साइंस का भी पढ़ाई अभी एजुकेशन वहाँ पे आएगा, कॉमर्स का भी एजुकेशन वहाँ पे आएगा, है ना, आर्ट्स का भी एजुकेशन वहाँ पे आएगा, ठीक है। ये चैनल को आप तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए। और पूरा का पूरा हम जो कुछ सवाल वगैरह जो पूछेगा ना उसका हम तैयारी ऑलमोस्ट आपको करवा देने वाले हैं, ठीक है। तो तैयारी करवा देंगे, आराम से आप उस सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है। और अपने एग्जाम में जाइएगा, अच्छा करके आना है, ठीक है। मंथली एग्जाम को भी एकदम बी सीरियस, पूरा बढ़िया सीरियस लेना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सेट करके पटना बोर्ड ऑफिस से ही क्वेश्चन सेट होकर आप सबके स्कूल में जाएगा, ठीक है। और वहीं पे आपको एक तरीके से कॉपी वगैरह मिलेगा, आपको अपना आंसर वगैरह लिखना रहेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से कर लोगे। होप सो आप सभी लोग इस क्लास से आपको हेल्प मिला होगा। अगर सच में ऐसा है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो का कितना नीड था। आपको सारा जानकारी हम दे दिए, और साथ ही साथ एक तरीके से ये वीडियो को अपने और सारे दोस्तों को तक पहुंचा दीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक पता ही नहीं होगा, नहीं तो पता भी नहीं चल पाएगा। आप और सारे अपने जो भी आप जानते हैं बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, उन सारे बच्चों तक ये वीडियो आपका काम है वो शेयर कर देना, ठीक है। तो आप अभी जाइए शेयर कर दीजिए उन सारे दोस्तों को, है ना। दिखा दो दोस्तों को, भाई हम भी चाहते हैं आपको, है ना, मतलब आप चाह रहे होगे तभी आप उसको भेजेंगे ना, शेयर कर दो, ठीक है। चलो जाओ, आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय। और हाँ, एजुकेशन बाबा ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।